हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। एग्ज़ाम हो गया है, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं। चलो सेकंड शिफ्ट को करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, ग्रेटर हिमालय को क्या कहा जाता है। तो ये है तुम्हारा, देखो ग्रेटर हिमालय, इसको क्या कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय को कहा जाता है इनर हिमालय भी कहा जाता है कई बार इसको। क्या इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय, और एक बहुत ही पॉपुलर नाम है जो लास्ट टाइम अभी इसी एनटीपीसी में तुम्हारा 5 या 6 तारीख को पूछा था, वो है हिमाद्री। ये 3 नाम हैं जिससे ग्रेटर हिमालय को बुलाया जाता है। और कितनी हाइट है इसकी हाइट है 6100 मीटर। और कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स देख लो। इम्पॉर्टेंट पीक्स जैसे कि सबसे पहले आ जाती सबसे मशहूर माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट भी तुम्हारा बहुत वो है, चालाक, चतुर चालाक। इसको चाइना में क्या कहा जाता है, चाइना में इसको कहा जाता है चोमलुंगमा। और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, सागरमाथा। नेपाल में इसको कहा जाता है, अलग नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है सागरमाथा। ठीक, ऐसे ही और देखो कौन सी इंपॉर्टेंट पीक हो गई, जैसे कंचनजंगा हो गई तुम्हारी, कंचनजंगा के बाद हो गई मकालू, बेटा कालू। मकालू के बाद हो गई धौलागिरी, मकालू हो गई, धौलागिरी हो गया। फिर आ गया मनसालू, मनसालू हो गई। मनसालू के बाद नंगा पर्वत। देख नंगा सुन के कैसे खुश हो रिया है, निकालू डंडा कर दूँ गुद्दी लाल। फिर आता है नमचा बरवा, ये नाम सुना ही होगा तुमने, नामचा बरवा। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, शिखर हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्रेटर हिमालय को क्या कहा जाता है, सेंट्रल हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है 24 जनवरी को किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जनवरी जो है ये हमारा क्या है, 24 जनवरी क्या है, ये जो है इंटरनेशनल एजुकेशन डे है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे है। और इंडिया में इसको 24 जनवरी में इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये इंडिया में जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इंडिया में मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी इस बार की नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की, वो क्या थी, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। गर्ल को इतना एम्पावर कर दिया गया है, बेचारे बॉयज़ का फ्यूचर ही ख़त्म होता जा रहा है आजकल, इतना भी एम्पावर नहीं करना था। डांसिंग गर्ल स्टैच्यू ऑफ हड़प्पा इज मेड अप ऑफ विच मेटल, तो कौन से मेटल से बना हुआ है ये बना हुआ है डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज मेटल से। ये है तुम्हारा डांसिंग गर्ल हड़प्पा सिविलाइजेशन का, काय का बना हुआ है, ब्रॉन्ज का, कांस्य का बना हुआ है। अगला देखो क्या आ जाए, अगला आ गया तुम्हारा, ये इसकी हाइट देखो, इसकी हाइट कितनी है, ये जो है 4 इंच की इमेज आइडल है डांसिंग गर्ल, कितनी, 4 इंच की। कूनो नेशनल पार्क क्या आ जाता है तुम्हारा, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है तुम्हारा, कूनो नेशनल पार्क पड़ता है मध्य प्रदेश में, विंध्या हिल्स में, विंध्यन हिल्स में पड़ता है मध्य प्रदेश में। और इस कूनो नेशनल पार्क को कब फॉर्म्ड किया गया था, इसको फॉर्म किया गया था 1981 में। कब, 1981 में इसको फॉर्म किया गया था। अब आती है झूम खेती, क्या होती है झूम। तो झूम खेती जो होती है, देखो ये आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीजों को बो दिया जाता है। कुछ वर्षों तक जब तक मिट्टी का उत्तरण विद्यमान रहती है उस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाए जाते हैं।
अब अन्यंत्र जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि पर्याप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्षों तक खेती की जाती है। इस प्रकार से इसे स्थानांतरीकरण शैली या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर खेत बदलते रहते हैं। भारत में पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जनजाति द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को श्रीलंका में चेना कहा जाता है, हिंदसेनिया में लदांग कहा जाता है, रोडेसिया में मिल्पा कहते हैं। अक्सर यह दावा किया जाता है कि झूम के कारण क्षेत्र में बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हुआ है। ठीक, ये होती है तुम्हारी झूम खेती, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये बेसिकली। समझ गए क्या होता है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन? एक खेती करी, फिर उसको छोड़ दिया गया लैंड को फर्टाइल होने के लिए अपने आप, फिर दूसरी खेती करी, ये होता है। अब आ जाता है भारत का मानव सूचकांक में स्कोर क्या रहा है 2023 में। तो 2022 में क्या था पहले देखो, 2022 में इंडिया का स्कोर जो रैंक थी 133 थी और स्कोर था 676। 2023 में इंडिया का रैंक हुआ है 130 और स्कोर हो गया है 685। इसमें फर्स्ट पे कौन सा है? फर्स्ट पे है इसमें आइसलैंड फर्स्ट पे है। सेकंड नंबर पे आ जाता है तुम्हारा नॉर्वे और थर्ड नंबर पे है तुम्हारा स्विट्जरलैंड। थर्ड पे कौन है? स्विट्जरलैंड। मानव विकास सूचकांक में। अब आ जाता है तुम्हारा डीपीएसपी किस में आता है? तुम्हारे पार्ट 4 में आता है। और कौन से आर्टिकल से आते हैं? आर्टिकल लेकर 36 से लेके 51 के बीच में आता है। पूरे आर्टिकल तुम्हें यहाँ लिखवाऊंगा नहीं, तुम्हें पता होंगे, या फिर तुम लोग इसको गूगल बाबा से देख लेना या अपने नोट से पढ़ लेना। कौन सी डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करती है? तो कौन सी डिवाइस होती है? वो होती है कम्युनल डिवाइस। कम्युनल कह लो या कम्युनिकेशन डिवाइस जो होती है वो इनपुट आउटपुट दोनों का ही काम करती है। ये हो गई, जैसे ये देखो ये हो गई कम्युनिकेशनल डिवाइस तुम्हारी। कम्युनिकेशनल डिवाइस या संचार उपकरण इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। हार्डवेयर के प्रत्येक भाग को डेटा, इंस्ट्रक्शन और सूचना भेजना और रिसीव कर सकती है। कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में जाना जाता है। मॉडेम एक तरह का जो है कम्युनिकेशन टूल है जो कंप्यूटर के सामान प्रेषण या प्राप्त करने के लिए एक चैनल से जुड़ता है। शब्द कम्युनिकेशन डिवाइस किसी भी सिस्टम या डिवाइस को संदर्भित करता है जो इंटरनेट, कंप्यूटर, स्कैनर, फोन, मोबाइल फोन, टैबलेट, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस सहित डेटा या अन्य संचार के रिकॉर्ड को भेजता है। ये हो गई तुम्हारी कम्युनल डिवाइस या कम्युनिकेशनल डिवाइस। अगला आ जाता है क्वेश्चन तुम्हारा कि निज़ाम उल मुल्क आसिफ जान ने किस प्रकार हैदराबाद राज्य की स्थापना करी? तो हैदराबाद की स्थापना कब करी गई थी? 1724 में करी गई थी। किसने करी थी? ये हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? 1724 में हुई थी। किसने करी थी? निज़ाम उल मुल्क, जिसे अशफ जहां प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, उसने जाही वंश की आसफ जाही वंश की स्थापना की और जिसने हैदराबाद राज्य पर शासन किया। ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद राज्य भारत की सबसे प्रमुख रियासतों में से एक बन गया था। हैदराबाद अपनी समृद्ध संस्कृति, वास्तुकला तथा कला और शिक्षा में योगदान के लिए जाना जाता है। यह राज्य जो है 1948 तक एक रियासत के रूप में अस्तित्व में रहा। उसके बाद जो है इंडिया का पार्ट बन गया। अब इसके बारे में जान लो। निज़ाम उल मुल्क जो है एक शक्तिशाली मुगल सरदार था जो हैदराबाद की जिसने स्थापना करी थी। स्थापना करने से पहले ये कहाँ पे था? दक्कन का वाइसराय हुआ करता था। आसफ जाही वंश के 2 शताब्दी से अधिक समय तक हैदराबाद पर शासन किया था। हैदराबाद के अंतिम निज़ाम कौन था? मीर उस्मान अली खान अपने समय में सबसे धनी व्यक्तियों में से एक माना जाता था। हैदराबाद का भारतीय संघ में एकांकीकरण स्वतंत्रता के बाद की एक महत्वपूर्ण घटना थी और यह भारत सरकार द्वारा चलाए गए एक सैन्य अभियान ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जो है जूनागढ़ कश्मीर हैदराबाद जो ऐड किया गया था सरदार पटेल द्वारा, वो बात बताई गई है। एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात बता देता हूँ, 7017895855। अगर तुम्हें इस क्लास की PDF चाहिए तो ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर पर सिर्फ तुम्हें
व्हाट्सएप करना है, लिखना है PDF। मैं इसकी PDF तुम लोगों को दे दूंगा, और क्वेश्चन अगर होंगे तुम्हारे पास थर्ड शिफ्ट वाले तो तुम इस पे जो है सेंड भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी और बाकी तुम्हारे जैसे लोगों की मदद हो सके। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो वो है मालवा का पठार, जो है अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच में स्थित है। मालवा का पठार मध्य उत्तर भारत की पठारी क्षेत्र है। यह मध्य भारत और बुंदेलखंड उद्यान के पठार से पूर्व और दक्षिण के विंध्या रेंज और पश्चिम में गुजरात के मैदानी इलाकों से उत्तर की ओर बंधा हुआ है। पठार ज्वालामुखी मूल का है। इसमें मध्य प्रदेश का राज्य और दक्षिणी पूर्व राज्य राजस्थान का शामिल होता है। मालवा नाम जो है संस्कृत शब्द मालव से लिया है, जो कि है लक्ष्मी के निवास का हिस्सा। ठीक। भारतीय सेना ने 2025 में कौन सा दिवस स्थापित किया है? तो ये बनाया गया है 49th एनिवर्सरी मनाई गई है। अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रयान 4 किस मिशन में प्रस्तावित है? चंद्रयान 4 किस मिशन में प्रस्तावित है? तो चंद्रयान 4 जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 4 जो है 2027 में चंद्रयान 4 लॉन्च करेंगे, जिसका उद्देश्य होगा चंद्रमा की सतह पर नमूने इकट्ठे करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना। चंद्रयान 4 मिशन में LVM-3 रॉकेट के कम से कम 2 अलग अलग लॉन्च शामिल होंगे, जो मिशन के 5 अलग अलग यंत्रों को ले जाएंगे। ठीक। उत्तर पश्चिमी भारत में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली प्रमुख रूप से प्रचलित है? कौन सा है ये तुमको होमवर्क में बताना है, खुद करके देखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट बालाजी नहीं, ऑल्ट प्लस टैब। इससे क्या होता है? ऑल्ट प्लस टैब का जो काम होता है, ये क्या करता है? प्रोग्राम को चेंज करता है। 1 मिनट, मैंने लिखा है, ये जरा था थोड़ा सा, बस देखा मैजिक हो गया। तो ये इसका क्या काम है? ये शॉर्टकट होता है। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है स्विच करने के लिए, जो ओपन प्रोग्राम से, जैसे मल्टीटास्किंग, जैसे मोबाइल है, एक में तुम व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, इधर इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर रहे हो, इधर एंजल प्रिया का यहाँ मैसेज आ गया बाबू करके, और यहाँ आ गया तुम्हारी एंजल ट्रिया का मैसेज, तो यहाँ भी मैं हाय कर रहे हो, यहाँ भी पेले पड़े हो बिल्कुल, और यहाँ भी रेले पड़े हो। वही हो गया कि स्विच करना इधर से उधर। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे किसकी एनिवर्सरी होती है? ये बनाई जाती है स्वामी विवेकानंद जी की। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी का जो है तो है जयंती होती है, उसके उपलक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया है और उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझाई है। उनके विचारों और शिक्षाओं का महत्व आज भी बहुत अधिक है, इसलिए उनके लिए हम जो है ये यूथ डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों का विषय किसके अंतर्गत आता है? सहकारी समिति जो है किसके अंतर्गत आती हैं? तो सहकारी समिति मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये सामाजिक और आर्थिक संगठन का एक प्रकार है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना होता है। ये संगठन स्वयं सेवी आधार पर स्थापित होते हैं और उनके सदस्य समान उद्देश्य और आवश्यकताओं के लिए एकत्रित होते हैं। सहकारी समिति का प्रबंधन और संचालन उनके सदस्य द्वारा किया जाता है। 2011 में जो है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम से सहकारी समिति को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ हो जाती है तुम्हारी क्लास खत्म। तब तक सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगली क्लास में मिलते हैं। PDF का मैंने बता दिया है, नंबर दे दिया है व्हाट्सएप का, उस पर तुम्हें PDF मिल जाएगी अगर तुम PDF लिख के भेजोगे तो। अगली क्लास में मिलते हैं। जय श्री राम।